निम्न में से कौन प्राचीनतम वेद है? निम्न में से कौन प्राचीनतम वेद है? ऑप्शन ए, निम्न में से कौन प्राचीनतम वेद है? ऑप्शन ए सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो, संगीत के 7 स्वरों का, संगीत के 7 स्वरों का जानकारी प्राप्त होता है। संगीत के 7 स्वरों का जानकारी प्राप्त होता है। संगीत के 7 स्वरों का जानकारी प्राप्त होता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन ए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हो गया। चारों वेद का नाम लिख लो। क्वेश्चन 3, कृषि एवं सिंचाई का प्रथम उल्लेख, कृषि एवं सिंचाई का प्रथम उल्लेख, आवाज कृषि एवं सिंचाई का प्रथम उल्लेख मिलता है। कृषि एवं सिंचाई का प्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन लिखो, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन ए छांदोग्योपनिषद से, छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद। ऑप्शन ए में है छांदोग्योपनिषद, बी ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, सी कठोपनिषद, और ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद लिख लिए। अगला क्वेश्चन, यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है। यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है। यही 4 ऑप्शन दो, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और मुंडकोपनिषद। हाँ, यही 4 ऑप्शन, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और मुंडकोपनिषद। हो गया। लिख लिए। एक मैच करना है,
नदी ऋग्वेद में उल्लेख। ठीक है, इधर एक लिखना है गंगा, इधर ए लिखना है 3 बार। सर आवाज डिस्टर्ब हो। तुम दोबारा से लॉगिन करो, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैच करना है। क्वेश्चन है गंगा 3 बार, यमुना 1 बार। ठीक है, इंद्र 200 बार, अग्नि, हाँ अग्नि 250 बार। और जय नंबर क्वेश्चन हमको नहीं पता, इसका ऑप्शन लिखेंगे। एक, दो, तीन, चार, तीन, चार, दो, एक। दो, तीन, चार, एक। ऑप्शन डी। रिपीट तो नहीं हुआ ऑप्शन? 1 2 3 4, 3 4 2 1, 2 3 4 1, 2 1 3 4। हाँ अब सही है, रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जोहार जोहार, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है 9वें मंडल में, 9वें 9th, तीसरे मंडल में, सातवें मंडल में, छठे मंडल में। क्वेश्चन छूटा क्या रश्मि? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है 9वें मंडल में, तीसरे मंडल में, सातवें मंडल में, छठे मंडल में। इससे पहले भी क्वेश्चन लिखवाए। कितना नंबर का क्वेश्चन है मनीषा? ये कितना नंबर का क्वेश्चन है ये? नहीं नहीं, ये ऋग्वेद वाला कितना नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा?
5 नंबर हुआ, 8 क्वेश्चन हुआ ना। बोलो कमल, पहला क्वेश्चन बोलो। 7 क्वेश्चन हुआ ना, ये 7 ये 6, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ दो। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखिए। अमित, पहला क्वेश्चन पढ़ो। लिखो लिखो लवली, फटाफट लिखो। अमित कोথায় আছে? पहला क्वेश्चन पढ़ो। निम्न में से कौन प्राचीनतम ग्रंथ है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीनतम ग्रंथ है? ऑप्शन बताओ मनीषा। सामवेद, ऋग्वेद, आंसर नहीं बोलना है। सामवेद, ठीक, थैंक यू। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है? ऑप्शन ऊपर आंसर मार देगा डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। संगीत के 7 स्वरों का जानकारी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगीत के 7 स्वरों का जानकारी प्राप्त होता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन 3, कृषि एवं सिंचाई का प्रथम उल्लेख मिलता है। कृषि एवं सिंचाई का प्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बताओ। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन ए छांदोग्योपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट, यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए कठोपनिषद, ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। कितना क्वेश्चन हो गया? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ लिखो लिखो फटाफट लिखो। कौन सा? छांदोग्योपनिषद, कठो बी नंबर बता दो। कई नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का ऑप्शन बताओ उसको। छठा क्वेश्चन लिखा दो। छठा 7वां क्वेश्चन बोर्ड में है। छठा क्वेश्चन ये है, 7वां क्वेश्चन ये है। बाद में लिख लेना, पहले 8वां नंबर लिख लो ना, ये बाद में क्वेश्चन तुम लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सामवेद के पुरोहित को, सामवेद के पुरोहित को कहा जाता था। सामवेद के पुरोहित को कहा जाता था। होत्री, अधर्वयु, अर्धवयु, उद्गाता, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं।
होत्री। नेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं, या ऋचा के स्थान पर ये लिख लो कुल सुक्तियां हैं। कुल सुक्तियां हैं 1128, 1028, 115, इनमें से कोई नहीं। लिख लिए? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक काल के संबंध में, निम्न में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक काल के संबंध में असत्य है? ऋग्वैदिक काल के संबंध में असत्य है। ऋग्वैदिक काल के संबंध में असत्य है। ऑप्शन ए, ऋग्वैदिक काल में देवियों की प्रधानता थी। ऋग्वैदिक काल में, हाँ, देवियों की प्रधानता थी। बी, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक बार वर्णन ऋग्वैदिक काल में नहीं, ऋग्वेद में लिख लो, काल तो काट दो। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन इंद्र का किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन इंद्र का किया गया है। ऑप्शन सी, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता वरुण था। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता वरुण था। ये क्वेश्चन कहीं मिलने वाला नहीं है, हम अपना से बना रहे हैं। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता वरुण था। हो गया? ऑप्शन डी, सरस्वती का वर्णन ऋग्वेद में एक बार किया गया है। सरस्वती मतलब सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में एक बार किया गया है। हो गया? सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में एक बार किया गया है। और ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। असत्य कथन पूछा है, 5 मिनट के अंदर बनाओ। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम ग्रंथ है? आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन, संगीत के 7 स्वर कौन कौन से हैं? पहले ही बताओ, संगीत का 7 स्वर कौन कौन सा? सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नहीं होता है, सा नहीं होता है। सा 2 बार नहीं होता है, एक ही बार होता है। सा रे ग म प ध नी। ठीक है? किसमें है आंसर? ये सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कृषि एवं सिंचाई का प्रथम उल्लेख। पहला है कृषि एवं सिंचाई का प्रथम उल्लेख। आंसर बताओ।
कृषि एवं यजुर्वेद। सिंचाई का प्रथम उल्लेख यजुर्वेद। बताइए रश्मि जी। यजुर्वेद। अमित, यजुर्वेद। रश्मि जी बताइए आंसर। यजुर्वेद। कंफर्म, लॉक कर दिया जाए। लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन बोलो। सप्तम जयते लिया गया है। यजुर्वेद आंसर है, यजुर्वेद। सप्तमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद। मुंडकोपनिषद। मुंडोपनिषद। मुंडकोपनिषद। मंशा गलत हो गया ना, कल नहीं पढ़ी थी इसीलिए। क्या बोलते हैं? मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट, कल क्लास तुम की नहीं है, झूठो का खाली बस हो गए। लिखने के समय सब लिख लिया, समझाने के समय सो गए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो बंद कर लो। आप किसका? भी बोलते हैं सर वीडियो ऑन कीजिए सर, कभी कहते हैं बंद तुम कीजिए सर। तुम जिस पोजीशन में है ना। हाँ बोलो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता संवाद, अमित बताओ। कठोपनिषद। कठोपनिषद। कठोर बन करके यम के यहाँ भेज दिया था किसको? नचिकेता को। कौन? नचिकेता उसका के पिता। पिताजी। पिता। ठीक है। कठोपनिषद, कठोर वाक्य बोला था नचिकेता को उसके पिताजी। क्या? जाओ हम तुमको यमराज को दान में दे दिए। कितना कठोर बात था, है ना? कठोर बात किसने बोला था? अब याद आया। हम कहानी इसलिए बताते हैं ताकि सबको याद रहे। कठोर बात किसने बोला था? पिताजी ने। किसको? नचिकेता को। क्या कठोर बात बोला था? कि जाओ हम तुमको यमराज को दान में दे दिए। सोचो कितना कठोर बात था, इसलिए कठोपनिषद। नेक्स्ट, नदी को मिलान करना है। चलिए, गंगा का उल्लेख एक बार। गंगा का उल्लेख एक बार, यानी एक का बी। एक का बी, तो बी में एक कहाँ है? यहाँ है। जमुना का उल्लेख 3 बार। दू का ए। दू का ए, यहाँ है। दू का ए, यहाँ देखो। दू का ए। इंद्र का उल्लेख 250 बार। 3 का डी। डी में 3 कहाँ है? उलट गया है, मारेंगे ना। 3 का डी, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। चलिए ये आंसर होगा 2 1 4 3। अग्नि का 200 बार। अग्नि का 200 बार, ये आंसर होगा। 2 1 4 3। गंगा 1 बार, जमुना 3 बार, इंद्र 250 बार और अग्नि 200 बार। आंसर नंबर डी। ऑप्शन सही कर लेना एक बार। ऑप्शन सही कर लो। 2 1 4 3। हो गया। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे मंडल। कमल, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र। तुम तो कल क्लास की थी। कल परसों का 7 नंबर हो। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। नेक्स्ट, सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता। उद्गाता। हाँ, संगीत को गाता है। तो ऋग्वेद में कुल सूक्तियां कितनी हैं? 1028। रश्मि जी बताइए।
1028 1028 28 1028 क्या गलती किया इसमें? हाथ उठाना जरा। समोसा लेकर के आना लवली की दुकान से। बासी वाला भी गरम गरम बन गया होगा। चलिए अगला क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। आप कौन क्वेश्चन बच गया? 10वां क्वेश्चन क्या है? सर आज कौन सा कथन? सर आज क्लास लंबा लीजिएगा। हैं? हाँ असत्य क्लास कथन लंबा वाला, वो तो लीजिएगा। अपने से बना के। हाँ 10वां क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बनाया है? ए कौन कौन लिखा है? ए ए हाँ ए यही ऑप्शन कौन होगा। कौन लिखा है? ए ऑप्शन किसने किसने मारा है? हम मारे। रश्मि। और कोई ए ऑप्शन और कोई मारा है? ए ऑप्शन और कोई मारा है? बी ऑप्शन कौन कौन मारा है? बी कौन कौन मारा है? अमित। क्या बी ऑप्शन कौन कौन मारा है? इसमें? हैं? बी, अच्छा बी ऑप्शन किसी का है? नहीं बी ऑप्शन किसी ने नहीं मारा। सी ऑप्शन किसने मारा? कमल, शशि और लवली। वाह। और परशुराम। सी ऑप्शन तुम मारे हो? परशुराम। कौन? डी ऑप्शन कौन मारा है? बी ऑप्शन किसी का है? अमित तुम्हारा क्या है? क्या सर? कौन सा ऑप्शन तुम मारे हो आंसर इसका 10वां का? जल्दी बोलो। तुम दी नहीं, तुम क्या बनाई है? प्रियांशु। प्रियांशु। अच्छा अमित, अमित बताओ तुम्हारा क्या है? क्या एक मिनट। हम तो समझे अमित, ही नहीं है क्या बोले। अरे 10वां नंबर का क्वेश्चन का तुम क्या आंसर मारे हो? असत्य कथन वाला। हम लिखे ही नहीं। वेरी गुड। इतना अच्छा क्वेश्चन बना करके दिया बीपीएससी टाइप का। ऑप्शन ई में किसका है? मनीषा मरंडी। असत्य मतलब होता है गलत। ऑप्शन तुम्हारा भी ऑप्शन ई। कौन सा सही है? क्या सही है? तो हम गलत पूछे हैं। ई नंबर लवली का ई। ऑप्शन नंबर ई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। यह बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन बनाए। सारा का सारा गलत है इसमें। ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। सी गलत है। देखो सी पढ़ो, सी पढ़ो। कौन गलत है कौन सही है बता दो जरा। देखो ऑप्शन ए क्या है, पढ़ो ऑप्शन ए पढ़ो। पुरुष देवताओं की प्रधानता है, ऑप्शन ए। ऋग वैदिक काल में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, देवियों की। हाँ हाँ तो देवता नहीं लिखे, वहाँ देवी लिखे हैं। अच्छा पहला ऑप्शन गलत हुआ, पुरुष देवताओं की प्रधानता है। ऑप्शन बी में क्या है? सबसे अति सरस्वती नदी का कोई वर्णन ही नहीं है। ठीक है, गंगा का वर्णन एक बार है, जमुना का वर्णन 3 बार है, सरस्वती का वर्णन नहीं है। अच्छा इंद्र का वर्णन 250 बार है, 250 बार। सर्वाधिक बार पूछे हैं, तो सर्वाधिक बार सोमरस का वर्णन है। सर्वाधिक बार किसका वर्णन है? राक्षस भी बोला दारू लाओ और देवता भी बोला दारू लाओ, तो सर्वाधिक बार वर्णन किसका हुआ है? सोमरस का हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता वरुण नहीं थे, इंद्र थे। इंद्र का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हुआ है, पुरंदर, है ना? समझ में आया? अमित समझ में आया? चारों ऑप्शन गलत था। ए भी गलत, बी भी गलत,
सी भी गलत, डी भी गलत, तुम लोग ठगा गए, बीपीएससी वाला तुमको ठग लिया। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना था ये तो। लिखे नहीं है सर इसीलिए। लिखे, तुम होशियार पट्टा के 3 छेवन लगता है ना, जो बलि के लिए लेके जाया जाता है खस्सी को, तो जो होशियारी करता है गर्दन ऐसे हिलाता है उसको कई बार छेव मारता है, याद है ना। जो चुपचाप रहता है तो एक ही बार में गर्दन कट के नीचे, और जो होशियार बनता है ऐसे ऐसे हिलाता है उसको 4 बार मारता है। अगला एक टॉपिक शुरू गलती करते के हैं। लिए ना बोलिएगा सर। आप बोलिए सर, आप लिखेंगे सर। अब तुम लिखिए क्या करेगा। क्लास आज 8 बजे से है। बाद पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थे। सर हाँ जी, सर बौद्ध धर्म। चलो लिखो, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। संस्थापक गौतम बुद्ध थे। देखो, गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जितना नाम लिख रहे हैं सब नाम लिखना है, ऑब्लिक रुम्मिन दई, लुम्बिनी ऑब्लिक रुम्मिन दई, ऑब्लिक लुम्बिनी रुम्मिन दई, नेपाल। तीनों में से कोई एक जगह का नाम पूछेगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन में अगर लुम्बिनी मिले तो लुम्बिनी मारना है, रुमिनदई मिले तो रुमिनदई मारना है, और नेपाल देश का नाम पूछे तो नेपाल मारना में हुआ था। हाँ, जो भी हो, जो ऑप्शन में मिलेगा वही मारना है, लुम्बिनी, रुमिनदई या नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था। देख लिए, क्या था पिता का नाम? सुदोधन। बचपन का नाम सिद्धार्थ। हंस किसका? कहानी कौन कौन पढ़ा है? हंस किसका? कौन था उसके भाई का नाम? जो बता देगा चॉकलेट। किसका सर? नहीं फिर से बोलिए सर। नहीं करता। हंस किसका वाला कहानी में 2 भाई का कहानी, एक सिद्धार्थ का और दूसरा भाई का क्या नाम था? बताओ, लवली पढ़ी है।
क्या पढ़ने से क्या फायदा? हीरो का नाम याद आता है, विलेन का नहीं। करण सर, करण। बस कुछ भी बोल दो। इसमें दो और नाम जोड़ो। कपिल वस्तु, इसमें दो नाम और जोड़ो। कपिल वस्तु, हाँ 3-4 जगह नाम अलग अलग लिख देता है ऑप्शन में। कपिल वस्तु उसमें नाम जोड़ो। एक और नाम जोड़ो, पिपरहुआ। पिपरहुआ, कभी कभी ये वाला ऑप्शन दे देता है पिपरहुआ का, जन्म स्थान पिपरहुआ। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग नाम लिखा हुआ है। कोई बोलता है पिपरहुआ गांव है, ठीक है। कोई बोलता है रुमिंदई प्रखंड टाइप का, थोड़ा बड़ा बड़ा एरिया, ठीक है। लुम्बिनी, कपिल वस्तु पूरा राज्य का नाम हो गया, देश नेपाल हो गया, ठीक है। तो सारा नाम याद रखना है उनके जन्म से। लुम्बिनी, रुमिंदई, कपिल वस्तु, पिपरहुआ, नेपाल, ये सारा उनका जन्म स्थान का ही नाम है, ठीक है। अलग अलग जगह नहीं है, लेकिन एक जगह में जैसे गांधीग्राम, गोड्डा, झारखंड, भारत, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को सब नाम याद रखना है। पिता का नाम वो नहीं सर, सुधोधन। सुधोधन उसका शिष्य का नाम था सर करण। क्या? उसका शिष्य का नाम था करण सर। किसका नाम? उल्टा हम बोल दिए। अब गौतम बुद्ध क्या का बोल? शिष्य का नाम था सर करण था। अभी शिष्य में कहा जाए, अभी चलो पहले यहाँ बचपन का चलते हैं। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुधोधन, जन्म कहाँ? लुम्बिनी में, चाहे रुपिंदई, चाहे कपिल वस्तु, चाहे पिपरहुआ, चाहे नेपाल, जो भी ऑप्शन में आए मार देना है। क्लियर? गौतम बुद्ध की माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया। अब जन्म कब हुआ था? कौन से साल में जन्म हुआ था? 560। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी हो गया। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले, ठीक है। अब लिखिए सुधोधन, अगला पॉइंट बना के, सुधोधन शाक्य वंश, सुधोधन शाक्य वंश, सुधोधन शाक्य वंश के प्रधान थे। प्रधान मतलब राजा, राजा शब्द यूज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा पद होता है। शाक्य वंश के प्रधान थे या शाक्यों के प्रधान थे, कुछ भी लिख सकता है। किस वंश का? शाक्य वंश का। और वंश अगर नहीं, शाक्य वंश अगर नहीं लिखेगा तो लिखेगा शाक्यों के प्रधान थे। शाक्यों मतलब शाक्य एक जाति है, शाक्यों के प्रधान थे, ये भी लिख सकता है कहीं भी। सुधोधन शाक्यों के प्रधान थे। सुधोधन क्या थे? शाक्यों के प्रधान थे। शाक्य एक जाति है और उसका हेड जो है उसको हम सुधोधन था, ठीक है। यानी एक तरह से राजा हुआ, एक तरह से क्या हो गया? राजा। और राजा का बेटा राजा का बेटा राजकुमार। राजा बनेगा तो मरेगा तब ना। राजा का बेटा राजकुमार, ठीक है। नहीं, सुनो, अब यहाँ तक कहानी हो गया। अब सिद्धार्थ की शादी होती है 12-14 वर्ष में। कहानी सुन लीजिए पहले इसका, कि जब इसका जन्म हुआ, किसका? सिद्धार्थ का, तो पंडित जी को बुलाया गया, जो ज्योतिष लोग होते हैं,
और ज्योतिष लोग को बुला के पूछा गया कि भाई आप मेरे बेटा का भविष्य बताइए, ये क्या होने वाला है। ठीक है, तो भविष्य बताए तो भविष्यवक्ता लोग बोले कि आपका बेटा दो चीज में से एक चीज बनेगा। बोला क्या? या तो यह चक्रवर्ती राजा बनेगा, मतलब पूरे वर्ल्ड में राज करने वाला चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर साधु महात्मा, या फिर साधु महात्मा। अब लो, पिताजी का एक लौता बेटा, ठीक है, इतना बड़ा राज्य, तो ये तो चाहेगा क्या कि राजा बने। क्या चाहेगा? राजा बने। तो गौतम बुद्ध का परिवेश इस तरह से किया कि जल्दी ही इसका शादी करवा दिया ताकि मोह माया में फंस जाए। इसकी शादी करवा दिया। पत्नी इसकी थी यशोधरा, पत्नी यशोधरा। ठीक है, शादी हो गई, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम राहुल। ठीक है, और इसके लिए रहने सहने का इतना अच्छा व्यवस्था किया गया था इसके पिताजी ने कि इसको कहीं घर से बाहर निकलने नहीं देता था, कि ना बाहर जाएगा, ना कुछ देखेगा, ना इधर उधर भटकेगा, इसको बनाना है राजा ही। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 11-12 वर्ष में शादी हो गया था। 28-29 वर्ष जब हुआ उम्र, तो इसके पिताजी बोले अब इसको राजा बनाना है तो इसको घूमने फिरने का थोड़ा आज़ादी दिया जाए, घूमने फिरने का आज़ादी दिया जाए। तो बोला अपने जो क्या बोलते हैं सहयोगी लोग को कि अब उसको थोड़ा फ्री करो, बाहर घुमाने ले जाओ, बाहर घुमाने ले जाओ। जैसे ही बेचारा को बाहर घुमाने ले गया, 29 वर्ष का अवस्था हुआ, बाहर घुमाने ले गया, रथ में जा रहा था तो सारथी बैठा हुआ है रथ में, और कौन है? बुद्ध है। जैसे ही घर से बाहर निकला राज में, इसको 4 दृश्य दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? 4 दृश्य। इसको क्या दिखाई दिया? 4 दृश्य। 29 वर्ष में वो गृह त्याग किए थे ना? हाँ जी, हाँ, तो उसी समय बाहर निकला तो उसी समय त्याग किया ना, तुरंत देखा तुरंत भाग दिया। अच्छा। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले देखा है वो बूढ़ा व्यक्ति को, तो पूछता है सारथी से कि वो कौन है, एकदम पूरा दुबला पतला, एकदम हड्डी तड्डी दिख रहा है, मांस ये नहीं है शरीर में, चमड़ा एकदम पूरा सिकुड़ा हुआ है। तो बोलता है कि वो वृद्ध व्यक्ति है। क्या क्या है? क्या है? क्या पूछा? क्या पूछा? सारथी से क्या पूछा? सारथी से क्या पूछा? कौन? पूछा था, बोला कि ये कौन है। हाँ, तो सारथी क्या बोला कि वह वृद्ध व्यक्ति है, वो बूढ़ा आदमी है। तो बोलता है कि गौतम बुद्ध पूछे, वो कभी बूढ़ा को देखा ही नहीं था। सारथी, साथी नहीं, सारथी जो रथ चलाता है उसको बोलते हैं सारथी। ठीक है, तो सारथी से क्या पूछा, यह कौन है? तो बोलता है वह बूढ़ा आदमी नहीं पूछा, उसको बूढ़ा नहीं पता था, उसको कुछ नहीं पता था। वह कौन है? तो बोलता है वह वृद्ध व्यक्ति है। तो वृद्ध कौन होता है? बोलता है कि वह व्यक्ति जिसका उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे अभी आप जवान हैं, आप भी बूढ़े होंगे अगर जिंदा रह गए तो बोला अच्छा सबको होना होता है क्या? तो हाँ, सब कोई बूढ़ा होता है, सब कोई बूढ़ा होता है। तो हम भी होंगे? तो हाँ, आप भी होंगे अगर जिंदा रह गए तो बोला अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दूर और आगे गया, आगे गया तो देखता है वो रोगी खूब एकदम खांस रहा है, पित्त निकल रहा है, ठीक है ना, कफ निकल रहा है। बोलता ये कौन है? तो बोलता है वो रोगी है। क्या है? तो रोगी क्या होता है? तो बेचारा को कभी रोग देखा नहीं था, तो सर्दी खांसी आए तो तुरंत बेड तक पहुंच जाए। ठीक है, तो वो कौन है? तो बोला रोगी है। तो रोगी कौन होता है? अरे रोगी को नहीं जानते हैं? तो नहीं जानते। तो जिसका तबीयत बहुत ही खराब रहता है, शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है, कफ खांसी ये वो बुखार उखार, उसको रोगी कहते हैं। बोला अच्छा, तो हम भी रोगी हो सकते हैं क्या? बोले हाँ हो सकते हैं। तो थोड़ा और आगे गया, अब आगे गया तो देखता है कि एगो राम नाम सत्य है, सबका यही गत है कहते हुए जा रहा है, कंधा में लेकर के 4 आदमी, पीछे में सब घंटी बजा रहा है, टन 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 टन। ठीक है, पैसा छींट रहा है और क्या बोल रहा है? राम नाम सबका यही गत है। बोला ये क्या हो रहा है? तो बोलता है महाराज ये जो है सब है, लाश है, लाश, इसको दफनाने या जलाने के लिए ले जा रहा है। बोला कि
किसको जलाया जाता है? बोला जो आदमी मर जाता है ना उसको जलाया जाता है। बोला अच्छा ऐसा भी होता है, तो हमको भी जलाया जाएगा? तो हाँ आपको भी जलाया जाएगा, आप मरिएगा तो। बोला ओ चलो आगे चलते हैं। फिर आगे गया तो एगो बाबा जी देखे, सन्यासी। साधु संत सन्यासी, ठीक है, कहीं पहना है कपड़ा कहीं नहीं पहना है कपड़ा, एकदम मस्त है, राम 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 कर रहा है, पेट एकदम पूरा दबा हुआ है भीतर में, खाना तो खबे नहीं करता है, बहुत कम खाता है। बोलता ये कौन है? तो बोलता ये सन्यासी है। सन्यासी क्या होता है? तो बोलता है कि इसको कोई मतलब नहीं है, बाल बच्चा देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जहाँ जाता है जहाँ रात हुआ वहीं रहता है, जो मिला वही खाता है, नहीं मिला तो नहीं खाता। तो देखा रे इसका तो एकदम पूरा चमक रहा है ललाट, एकदम प्रसन्न मुद्रा में है, नहीं खुश है, उसको कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से। बोला गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमा, घर चलो, घर ले गया। अब रात में बेचारा को नींद में आ गए, तुरंत लाश देखे, तुरंत क्या देखे, हाँसी रोगी को देखे, कभी सन्यासी को देखे, कभी बूढ़ा को देखे। अब बात उसका सारथी वाला याद आए, आप भी बूढ़ा होंगे, आप भी रोगी बनेंगे, आप भी मरेंगे। तो बेचारा हो गया, चैन हो गया। तो बोला सब तो कष्ट में है, सब क्या है कष्ट में, करें तो करें क्या? तो बोलता है कि खुश एक गो आदमी था, खुश एक गो आदमी, वही आदमी बंदा ठीक है, बाकी दुनिया में सब कुछ नहीं है। गया घुमा फिरा, नहीं मन कचटने लगा, नहीं मन किया। गया यशोधरा के पास बेडरूम में, देखा सोई हुई है, राहुल सोया हुआ है, चुपचाप देखा, आशीर्वाद दिया, निकल लिया, चलते हैं अब हम, ठीक है। तो ये जो मन कचोट रहा था ना, तो यशोधरा भांप गई थी कि अब ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कुंडली उसको भी पता था कि या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा नहीं तो सम्राट बनेगा। सम्राट का लक्षण तो अब दिखने नहीं लगा, आज घर से बाहर पहला दिन गया है, आई यहाँ से वहां टहल रहा है, यहाँ से वहां टहल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ होगा। तब यशोधरा को जब संकेत मिल गया कि अब ये यहाँ नहीं रहेगा, तो उसका जो सारथी था उसको बुलाया, बोला कि सुनिए इधर आइए, हमको नहीं लगता एक आध दिन से ज्यादा यहाँ टिकने वाले हैं राज्य में, ठीक है, तो अगर आपको बुलाएंगे तो पैदल तो जाएंगे नहीं, तो आप ही सबसे अच्छा इसके दोस्त हैं, तो ले जाइएगा घोड़ा से, पैदल नहीं ले जाइएगा, बड़ा कष्ट होगा इनको, ठीक है। और वही हुआ, एक आध दिन के बाद बुलाया उस साथी को, बोला कि सुनो मेरा घोड़ा लेकर के आओ, मेरा घोड़ा लेके आओ। तो गया, उसका घोड़ा लेके आया। तो इसका अपना एक घोड़ा था, इसका नाम था कंथक, घोड़ा का नाम था कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। कंथक को लेकर के आओ। कंथक से इसको बड़ा प्रेम था, कंथक के नाम था ना उसके घोड़ा का, क्या नाम था घोड़ा का? कंथक ही नाम था, ठीक है। और इसका जो सारथी था इसका नाम था चन्ना, चन्ना चन्ना। घोड़ा क्या खाता है? चना, घोड़ा चना खाता है, ठीक है। तो इसका सारथी का नाम था चन्ना। तो चन्ना को बुलाया, चन्ना को बुलाया, बोला मेरा घोड़ा ला दो भाई, और चुपचाप किसी को बोलना मत, नहीं तो सजा दे देंगे तुमको। तो गया बेचारा चन्ना, घोड़ा कंथक ला करके इसको दे दिया। लेकिन भाभी क्या बोली है कि आप इसके साथ जाइएगा और घोड़ा में लेके जाइएगा, पैदल नहीं लेके जाना है, आप रहिएगा साथ में तो हमको टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ एक आदमी है उसका, क्योंकि इसको देश दुनिया से तो मालूम ही नहीं है कुछ है। तो दोनों बेचारा निकला, नदी के पास पहुंचा, तो गौतम बुद्ध बोलता है चन्ना को, निकल लो तुम यहाँ से, अब घोड़ा लेकर के हम नहीं जाएंगे आगे, घोड़ा से हम पैदल जाएंगे। बोला नहीं 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 चलिए ना, हम आपको पहुंचा देते हैं, आपको जहाँ जाना वहाँ पहुंचा देंगे, फिर हम आपको लेते आएंगे। बोला बुड़बक है, हम यहाँ लौटने के लिए आए हैं, ठीक है, तुम यहाँ से निकल लो, घोड़ा को लेकर चल जाओ, ठीक है, घोड़ा को लेकर वापस लौट जाओ। अब राजा का, राजकुमार का बात है, मान नहीं सकता है, ठीक है, उसको मानना ही पड़ेगा, मजबूरी है। वो लेकर के वापस लौट गया। ये टहलते 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 एक आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम में अलार कलाम नाम के एक व्यक्ति थे, अलार कलाम, ठीक है। अलार कलाम योग बताते थे, योगा करने के लिए, ठीक है। योगा में कौन कौन सा आसन जानती है? हैं?
मतलब नहीं है, रखना चाहिए। तो इसको योग दर्शन का शिक्षा दिए, अल्लाह कलाम क्या शिक्षा दिए इसको? योग दर्शन का। अब इसके आश्रम में रहने लगे तो खाना पीना आप वहाँ खाइएगा तो आपको कोई ना कोई काम देगा, फ्री में तो कोई खिलाने वाला नहीं है। तो इसको काम दिया गया घोड़ा देखने का, वहाँ आश्रम में जो और घोड़ा सब था उसको देखने का काम दिया गया। तो ये बेचारा जाए बार बार घोड़ा के पास और रोने लगे, कंथक नहीं, यहाँ अल्लाह कलाम के आश्रम में, अल्लाह कलाम के आश्रम में जो घोड़ा सब था ना, उसको देख के उसको अपना घोड़ा तो वापस कर दिया वो। अब इसके यहाँ घोड़ा देख रहा था तो घोड़ा देखे तो बेचारा को रोज आंसू आवे। तो अल्लाह कलाम देखने लगा, बोला क्या जी तुम आए हो घर बार छोड़ के तो रो काहे रहो? तो हमको मेरा घोड़ा बहुत याद आ रहा है कंथक का। बोला तुमको कंथक का याद आ रहा है, बीबी का याद नहीं आ रहा है, बेटा का याद नहीं आ रहा, लेकिन घोड़ा का याद आ रहा है। तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ घर जाओ, जाओ घर जाओ जाओ। तो बोलता है नहीं, अच्छा कुछ दिन और देख लेते हैं। फिर धीरे 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 कंथक को भूल गया। तब उसको योग दर्शन का शिक्षा दिया, लेकिन फिर भी इस शिक्षा से ये संतुष्ट नहीं हुआ। चलते 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 पहुंच गया बोध गया। कहाँ पहुंच गया? बोध गया। पैदल ही आ रहा है, सोचो नेपाल से पैदल आ रहा है, ठीक है। अब पहुंच गया बोध गया। अब बोध गया में रहे कहाँ? तो एक नदी है निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना या फल्गु, दोनों नाम ऑप्शन में मिलता है, ठीक है। निरंजना या फल्गु। इसके किनारे पर एक बट वृक्ष था, पीपल का पेड़, बट नहीं पीपल का पेड़ था। क्या था? पीपल का पेड़ था। हाँ, नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। अब इसी जगह बैठे चुपचाप, अब सोचते रहे क्या करें क्या नहीं करें, कैसे शांति मिलेगा, बहुत सारा बात इसके दिल दिमाग में आ रहा था। टहलता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है, फिर बैठता है, फिर उठता है, फिर घूमता है, फिर टहलता है, ऐसे कर रहा है, टाइम पर बर्बाद हो रहा है। एक दिन बैठते 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 इसका ध्यान लग गया। क्या लग गया? ध्यान लग गया। और तब तक इसका उम्र हो गया है 35 साल। कितना साल? यानी कितना वक्त बीत गया घर से निकला हुआ? घर से निकला हुआ कितना दिन हो गया? 29 साल में निकला था, 35 साल हो गया, ठीक है। और एक दिन बैठा तो ध्यान में बैठा तो बैठले रह गया। अब बैठले रह गया तो हल्ला तो हो ही जाता है ना, कि एगो कौन ना कौन आया है गाछ के नीचे बैठले रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, इसको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो सबको आसपास का लोग उसका जान गया था। एक दिन ही बैठा ना तो बैठले रह गया, तो आसपास का लोग को आश्चर्य होने लगा, अरे इतना देर से बैठा है बैठले रह गया। सब चारों तरफ बैठा है, देखा कि प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से पूरा चमक निकल रहा है। निकला, खूब खुश हुआ। जब ध्यान टूटा, हमको मिल गया, हमको मिल गया, हमको मिल गया। अरे भाई क्या मिला हमको भी बता दो, अकेले खुश रहोगे, हम लोगों को भी खुश करो। पर नहीं, ऐसे थोड़ी बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। तब ये पहुंचा सारनाथ। कहाँ गया? सारनाथ। जिसको जिसको जानना है सारनाथ पहुंचो। कहाँ पहुंचो? सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बिहार से कहाँ चल गया? उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर 5 ब्राह्मण, कितना ब्राह्मण? 5 ब्राह्मण थे। उन लोगों को बैठा करके बताया कि ऐसे 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 हुआ और हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ। किसको दिया? 5 ब्राह्मण को। कहानी सुनो, पढ़ने का कहीं कुछ जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसी कहानी से आएगा, ठीक है। कहानी सुनो, क्वेश्चन यहीं से आएगा। 5 ब्राह्मण को बुलाया, बोला हम ऐसे नहीं बताएंगे, कहाँ चलो? सारनाथ। तो सारनाथ में पहला प्रवचन दिया, किसको? 5 ब्राह्मणों को प्रवचन दे दिया। अभी 5 आदमी 50 को बता दिया, अरे गौतम को ये पता है, ये पता है। तो जिस दिन इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ बोध गया में, इसका नाम उस समय तो सिद्धार्थ था, सब इसको क्या जानता था? सिद्धार्थ नाम से। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रचार प्रसार होने लगा, तो इसका नाम पड़ गया बुद्ध। क्या पड़ गया? बुद्ध। मतलब जिसको बुद्धि हो गया, जानकारी बढ़ गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। बुद्ध मतलब क्या? बुद्धि। बुद्धि किसका होता है? जिसको ज्ञान होता है। तो ज्ञान प्राप्त हो गया, इसका नाम बदल के क्या हो गया? बुद्ध। और लोग इसको कहने लगा गौतम बुद्ध। क्या कहने लगा? सिद्धार्थ से बन गया गौतम बुद्ध। तुम भी कुछ से कुछ बन सकती है। कल हम, अरे
वो रंजना नाम की जो लड़की थी पटना से जो गई थी, जो जीती 50 लाख केबीसी में, वो कहानी उस दिन बताए थे तुम लोगों को? क्या क्वेश्चन था? अमरनाथ गुफा वाला कहानी बताया था ना, कबूतर कबूतरी का। उसका हस्बैंड उसको सुनाया था 3-4 साल पहले वो कहानी, और उस क्वेश्चन का आंसर दे करके उसको याद नहीं आ रहा था। उसके भैंसुर वहां जाते थे, तो भैंसुर बताए थे हस्बैंड को, हस्बैंड बताया इसको, और केबीसी वाला वही क्वेश्चन पूछ लिया 25 लाख के लिए, लक्की गर्ल। और उसको भी याद नहीं आ रहा था, उसको भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन मार दी आंसर, 25 लाख जीत गई। ठीक है, तो कहाँ से क्या काम आ जाए कहना मुश्किल है। अब पहुंच गया कहाँ ये लोग? सारनाथ। बुद्धि हो गया गौतम बुद्ध को, सारनाथ पहुंच गया, पहला प्रवचन दिया। अब प्रवचन देते देते 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10, इससे बहुत लोग बनने लगे। तब इन्होंने एक संस्था स्थापित की, उसको बोला धम्म। क्या बोला? धम्म। बौद्ध धम्म बोलते हैं उसको, बुद्धम शरणम गच्छामि करके बाद में पढ़ाएंगे। तो धम्म स्थापना किया। धम्म मतलब अपना धर्म, नया धर्म। ठीक है, तो नया धर्म स्थापना किया जिसको हम लोग बोले बौद्ध धर्म। क्या बोल दिए? बौद्ध धर्म। कहानी समझ में आ गया? अब बौद्ध धर्म बन गया। अब बौद्ध धर्म जब कभी भी कोई संस्था बनता है तो उसमें नियम कानून बनता है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक नियम बनाए कि इसमें महिला को शामिल नहीं करेंगे। बौद्ध धर्म में किसको शामिल नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि जितना शिष्य लोग आएगा वो उसका कुछ अलग गलत प्रभाव हो सकता है, या 2-4 मतलब महिला रहेंगी और जेंट्स ज्यादा रहेंगे तब भी गलत हो सकता है। तो पहला नियम गौतम बुद्ध बना दिए क्या है कि महिला को शामिल नहीं करना है। और आप क्या बता रहे हैं कि हर एक मनुष्य का धर्म है कि आप अपना मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, बुद्धि ज्ञान अर्जित कीजिए, ध्यान कीजिए, यही बता रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। तो मनुष्य मतलब क्या है? खाली जेंट्स से? लेडीज नहीं, लेडीज भी तो हो सकती है ना, महिला भी तो हो सकती है ना। तब कहानी ये हुआ कि बहुत सारा हार्ड नियम बना, महायान वो सब डिटेल में लिखेंगे, कहानी अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं जो जो आ सकता है। ठीक, अब नियम बना दिया क्या कि महिला शामिल नहीं होंगे। तो बहुत सारी महिलाएं भी तो आती थी उनका प्रवचन सुनने के लिए, तो लोग बोले कि हमको भी शिष्या बना लीजिए। बोले नहीं नहीं बना सकते, आप लोगों को अभी मतलब आप लोगों को धम्म में शामिल नहीं कर सकते। तब आनंद इनका प्रिय शिष्य था, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद। कहानी सुनो, लिखने का जरूरत नहीं, लिखाएंगे जब लिखाएंगे, कहानी से आंसर सब क्वेश्चन बन जाएगा। आनंद, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद। जब कभी भी प्रवचन देते थे तो वो किसी को बोल करके नहीं प्रवचन देते थे, बोलते थे आनंद ऐसा होता है, आनंद वैसा होता है, आनंद ये करना चाहिए, आनंद ये नहीं करना चाहिए। हर बात में आनंद 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 परमानंद। ठीक है, तो आनंद उसका प्रिय शिष्य। तो आनंद प्रिय शिष्य था, ये भी बहुत बड़ा विद्वान था, जानकार था, ये भी काफी मतलब ध्यान में आगे बढ़ गया था। तो बोलते हैं कि प्रभु ऐसा कीजिए ना, कि महिलाओं का बहुत जोर हो रहा है कि वो लोग भी बनना चाहती है, तो क्यों नहीं थोड़ा सा लूज हो जाइए, थोड़ा सा नियम को थोड़ा आसान कर दीजिए। तो बोला अच्छा ठीक है सोचेंगे। तो गौतम बुद्ध जब घर से निकले थे तो अपनी पत्नी यशोधरा को बोले थे कि मैं एक बार अवश्य लौट के आऊंगा। ठीक है, एक बार अवश्य लौट के आऊंगा। और इनकी माता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था। ठीक है, माया का देहांत बहुत जल्दी हो गया था। तो इनकी एक मौसी थी, वैसे लोग कहता है कि सौतेली माँ, लेकिन मौसी हम लोग करके चलते हैं, तो बीमाता बोलते हैं, बीमाता। तो उनका नाम था, उनका क्या नाम था बीमाता का? बीमाता नाम नहीं है, बीमाता बोलते हैं कि मतलब सौतेली माँ, कोई कोई मौसी बोल देता है। ठीक है, उन्होंने उनका प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, ये नाम बाद में पड़ा था, अभी बताएंगे कैसे कहानी है। तो ये प्रथम उनकी शिष्या बनी। अब कैसे शिष्या बनी कहानी सुनो। जब बोले थे कि यशोधरा हम एक बार जरूर आएंगे राज घूमने के लिए, तो जब पूरा मतलब पूरा प्रकांड हो गए, सब कुछ जानकारी हो गया, तो सोचे कि चलो एक बार घूम आते हैं। कहाँ? लुम्बिनी। ठीक है, तो घूमते घूमते नेपाल दोबारा से पहुंचे, राहुल से भी मुलाकात हुई, यशोधरा से भी मुलाकात हुई, और जो इनकी माता थी उनसे भी मुलाकात हुई। तो माता बोली कि बेटा एक बात बताओ, सबका तुम कल्याण कर रहे हो, हम लोगों का भी तो कल्याण करो, खाली जेंट्स का कल्याण करोगे, महिला का कल्याण नहीं करोगे? बोला कि अच्छा ठीक है सोचते हैं, फिलहाल तो हम नियम में ये रखें कि महिला हमारे धर्म में शामिल नहीं होगी। फिर आनंद भी बहुत प्रेशराइज्ड कर रहा था। ठीक है, तो अंत में गौतम बुद्ध बोले चलो ठीक है शामिल कर लो, इन लोगों के लिए अलग ग्रुप रख लेना।
ठीक है। तो सबसे पहली शिष्या उसकी माँ बनी, जो विमाता थी, प्रजापति गौतमी। ठीक है। तो पहली शिष्या कौन गौतम बुद्ध की? शिष्या, शिष्य नहीं, शिष्या उसकी, जो विमाता, माता तो डेथ कर गई थी। ठीक है, वो बन गई। अब पूरा कहानी चलते रहा, तो दुश्मनी तो हर जगह होता है। ठीक है। प्रवचन करते 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 कुशीनारा पहुंचे लास्ट में। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में ही है। कुशीनारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कुशीनारा जब पहुंचे तो यहाँ एक बहुत क्षुद्र जाति के लोग के यहाँ रुके। ये किसी में भेदभाव नहीं रखते थे, किसी में भेदभाव नहीं रखते थे। उसके यहाँ रुके, उस सुअर का मांस खिला दिया गौतम बुद्ध को। हाँ जी, नहीं खिला दिया, धोखा से खिला दिया या जैसे भी खिला दिया, पचा नहीं, अपच हो गया, और अपच हो गया और प्राण त्याग दिए। ठीक है, प्राण त्याग दिए, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है। अब जब ये प्राण त्यागे, उससे 6 महीना पहले अपने शिष्य को बोले थे कि देखो जी, हम 6 महीना के बाद ना वहां रहेंगे कुशीनारा में। उसके बगल में ना एगो गांव है फलाना, वहां एक व्यक्ति है जो हमसे कभी नहीं मिला है, लेकिन मेरा बहुत बड़ा भक्त है। वो चाहता है कि हम उससे मिले, लेकिन हम उससे मिल नहीं पाएंगे। तो तुम वहां जाना, और जब हम कुशीनारा में होंगे और हमारे कुशीनारा में होंगे और कुशीनारा में कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि तुम लोगों से नहीं संभले, तो तुम उस व्यक्ति को बुला लेना, वो सॉल्व कर देगा, वो सॉल्व कर देगा। हालांकि वो बहुत नीच जाति का था। तो बोला ठीक है। जब कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई तो सब राजा महाराजा भी तो इसके शिष्य बन गए थे तब तक। ठीक है, सब तलवार लेके खड़ा हो गया, हम जलाएंगे, हम जलाएंगे, हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे, हम राजा बड़े हैं। अभी सब लिखा देंगे कहानी। ठीक है, ये 60 वर्ष जीवित रहे थे। तो सब तलवार लेके खड़ा हो गया कि इनका अंतिम क्रियाकलाप कौन करेंगे? हम करेंगे। तब अचानक से इस शिष्य को याद आया, अरे गौतम बुद्ध हमको 6 महीना पहले क्या बोल के गए हैं? तो क्या बोले थे कि फलाने गांव में जाना, फलाना बाबू होंगे, उनको बुला लेना अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा। मतलब उनको पता था कि ये होने वाला है। भगवान बन गए तो ऐसे ही। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि शरीर को उनको उसी रूप में छोड़ना था। कृष्ण भगवान भी भगवान थे, लेकिन उनका बाण लग गया पैर में, तो उनकी मृत्यु हुई। तो जो चीज लिखित हो गया है उसी तरह से उनकी मृत्यु होगी। ठीक है, तो वो जानते थे उस चीज को बदल नहीं सकते थे। प्रकृति का नियम भगवान नहीं बदलते हैं। जो बन गया है तो लिखा गया है, वो लिखा गया है, हम उसी तरह मरना है। जब कृष्ण भगवान अपना बेटा को नहीं चेंज कर पाए, तो हम और आप क्या है? उनका बेटा ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, हर तरफ से षड्यंत्र करते थे। तो क्या हुआ कि कुशीनारा में जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, सब राजा एकदम तलवार लेके खड़ा हो गए कि हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे, हम अंतिम संस्कार करेंगे। नेपाल वाला कहे कि मेरे यहाँ जन्म हुआ है तो हमारा ज्यादा हक है। गया वाला बोले कि मेरे यहाँ बुद्धि प्राप्त हुआ है तो मेरा हक है। कुशीनारा वाला बोल रहा है कि ना, हमरे यहाँ मरे, हमारा हक है। सब अपना अपना हक दिखा रहा है, और सब अपने जगह पर सही है, सब अपने जगह पर सही है। क्या किया जाए? तो बुलाया गया उस व्यक्ति को जिसके बारे में गौतम बुद्ध ने 6 साल पहले, 6 महीना पहले किसको कह दिया था? अपने एक शिष्य को कह दिया। वो आया, बोला कि रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हुआ? आप लोग कहाँ इतना बवाल मचाए हुए हैं? क्या हो गया? कौन बहुत बड़ा मुद्दा हो गया? तो देखो ना, वो कह रहा है कि हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं, ये कह रहा है हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं, वो कह रहा है हम अंतिम संस्कार करेंगे। बोला इतना छोटा सा बात पे आप तो लड़ रहे हैं, तलवार उठा लिए, बुद्धि उद्धि नहीं है आप लोगों को? बोला कि क्या करें? बोले अंतिम संस्कार कीजिए, और उसका जो राख होगा उसको कमंडल में भरिए, और सब अपना अपना ले घर ले जाइए, और बड़का बड़का मंदिर बनाइए। हो गया, सबके पास पहुंच गया। छोटा सा सब खुश, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होगा। अंतिम संस्कार हुआ, और देखो कहाँ कहाँ बौद्ध स्तूप बना हुआ है, बहुत जगह बौद्ध स्तूप बना हुआ है। समझ में आया कहानी? तो कहानी कल लिखवाएंगे, आज सिर्फ सुनाए। इस बीच में क्या हुआ है? वहां सभी लोग मिलके, सब लोग मिलकर अंतिम संस्कार किया, और कलश में ले लिया गौतम बुद्ध का सबको अंश ले लिया कुछ कुछ, और सब अपने अपने वहां ले गया। नेपाल वाला नेपाल ले गया, गया वाला गया ले गया, जिसको जहाँ लेना ले जाओ। अब बोला कि इतने नहीं, जितना बड़का बड़का मंदिर बनवाना है बनवाइए, तो सब जगह प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कहानी कल डिटेल से लिखवा देंगे। कहानी समझ में आ गया?
पुत्र पुत्र अधिकार वहां आता पुत्र तब ना, ठीक है, वो सब कुछ नहीं, वो सबके लिए भगवान है, ठीक है, किसी एक के लिए थोड़े, सबके लिए भगवान है। समझ में आया कहानी? तो अगर कोई, अब देखो इतना कहानी सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी राजगिरी। बोध गया हो गया, पढ़ने का जरूरत है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनारा, ऑप्शन डी सारनाथ। सारनाथ। प्रथम प्रवचन सारनाथ। अब मन लग रहा है? ऐसा ही ना, लिखना नहीं है, खाली बस सुन करके याद कर लेना है। क्वेश्चन आएगा टिक मार देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे, जमुना नदी के किनारे, और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि निरंजना और फल्गु दोनों एक दूसरे से मिली जुली है, ठीक है। ठीक, अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा तो निरंजना, दोनों मिली हुए, मतलब निरंजना में जाके फल्गु मिली है, तो इसलिए कहीं फल्गु लिख देता है, कहीं निरंजना लिख देता है। ठीक हो गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बट वृक्ष के नीचे, शीशम वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और क्या पूछेगा? प्रिय शिष्य, वैसे नहीं क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा गौतम बुद्ध अपने प्रवचनों को किसे संबोधित करके देते थे? अपने प्रवचन किसे संबोधित करके देते थे? ऑप्शन ए फलना फलना फलना, और एक ऑप्शन रहेगा आनंद। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है, ठीक है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था, एसएससी में 100 बार पूछा होगा, बंद कर दिए। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था, आलमर। ऑप्शन क्या देंगे? भूल गए? कैसे भूल गए? अलार कलाम। थे। हाँ, योग की शिक्षा लिए थे, योग दर्शन की शिक्षा लिए थे, अलार कलाम। हाँ, घोड़सवार में उसको पहले ड्यूटी लगाया था कि जाओ घोड़ा देखो, ठीक है। तो बेचारा वहां जाकर रोने लगता था, कंथक का उसको याद आता, तो बोला चलो चलो घर जाओ, तुमसे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तुमको घोड़ा का याद आ रहा, घोड़ा के लिए तुम रो रहे हो? अरे घोड़ा छोड़ के आए हो अपना वहां पे, काहे के लिए उसके लिए रो रहे हो? कह रहे हो कि हमको खुशी चाहिए, खुशी मिलने वाला है इसे, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आधा से क्वेश्चन ज्यादा तो तुम अभी बना लेंगे कहानी सुन के, अब बाकी कल लिखवा देंगे उसमें क्या क्या हुआ था। अब मैथ का क्लास होगा, ठीक है।